हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं करमवीर आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 11th के लिए परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे थे। परमुटेशन के कुछ क्वेश्चन हम खत्म कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर हाजिर हूं। देखिएगा, करते हैं आज क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है भाई, क्या कहा? हाउ मैनी डिफरेंट वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड ऑफ द लेटर्स of the word combined so that vowels may occupy odd places। ठीक है भाई, vowels क्या odd places occupy करने चाहिए। ठीक है भाई, देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं। we have a word combined we have a word combined with 1 2 3 4 5 6 7 letters। ठीक है भाई, क्लियर है? in which OIE are 3 vowels and CMBN are 4 consonants। ठीक है स्टूडेंट्स, हमें अरेंजमेंट किस प्रकार करना है? हमें अरेंजमेंट इस प्रकार करना है कि जो वोवल्स है वो ओड प्लेसेस पर आए। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां से वी हैव टू अरेंज द लेटर्स in such a way that vowel occupy odd places। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है भाई, ये अपने पास बॉक्सेस हैं। ठीक है भाई, समझ में आ गई स्टूडेंट्स? तो यहां पर देखिएगा जो वोवल्स आ सकते हैं जहां पर, उनको मैं टिक मार्क कर रहा हूं। 1 3 5 7। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब कि COMBINE 7 लेटर हमारे पास दिए हुए हैं, पर अरेंजमेंट के लिए जो वोवल्स हैं इन स्थान पर आ सकते हैं। ठीक है भाई, क्लियर है? देयर आर 4 odd places। There are 4 odd places। ठीक है भाई, there are 4 odd places which can be filled by 3 vowels। 3 vowels। समझ में आ गई बात? तो 4 ओड प्लेसेस है जो 3 वोवल से भरे जा सकते हैं, मतलब कि OIE। ठीक है भाई, ये स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, चौथा स्थान। ठीक है भाई, 4 स्थान है उसके लिए। दिस कैन बी डन इन 4P3 ways।
तो इसका मतलब क्या आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 3 फैक्टोरियल, क्या आ गया 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल। तो स्टूडेंट्स ये 4 फैक्टोरियल आ जाए कितना आ गया 24 तरीके से हम जो है ओड प्लेसेस फिल कर सकते हैं। ठीक है भाई। पर अब देखिए बाकी जो कॉन्सोनेंट्स है, बाकी जो कॉन्सोनेंट के जो स्थान है वो कितने 1 2 3 ठीक है भाई। नाउ देखिएगा कॉन्सोनेंट कितने हैं अपने, कॉन्सोनेंट कितने हैं 4, 1 2 3 4। ठीक है भाई। नाउ 4 consonants can be arranged amongst themselves in 4p4 वेज। इसका मतलब 4 फैक्टोरियल वेज कितना आ गया 24। ठीक है स्टूडेंट्स। मैं देखिए यहां से 4 ओड प्लेसेस भर दिए 3 वोवल से। ठीक है भाई। फिर बचे आपके 4 कॉन्सोनेंट, वो आपस में अरेंज कितने तरीके से हो सकते हैं 24 तरीके से। नाउ टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स आपका ये 24 मल्टीप्लाई 24 576। ठीक है स्टूडेंट्स। भाई आपको क्या कहा था कि OIE 3 वोवल्स हैं, 3 वोवल्स को ओड प्लेसेस देने। तो देखिए 7 लेटर्स हैं, 7 लेटर्स में देखा जाए तो ओड प्लेसेस कितने 1 2 3 4। ठीक है भाई। 4 प्लेसेस पर 3 वोवल्स को हमने अरेंज करना है। ठीक है भाई। मतलब कहने का 4 थिंग्स और 3 एट ए टाइम हमने लेनी है। तो वो कितने तरीके से होगी 4p3 वेज से। क्लियर है। फिर अपने पास बच गए जो लेटर्स अरेंज करने, वो कॉन्सोनेंट्स थे। कॉन्सोनेंट्स कितने थे 4। ठीक है भाई। 4 कॉन्सोनेंट्स को, 4 डिस्टिंक्ट कॉन्सोनेंट्स को मैं एक साथ कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं 4p4 वेज से। ठीक है। या फिर 4 फैक्टोरियल वेज से। ठीक है स्टूडेंट्स। आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ गए 24 मल्टीप्लाई 24 576। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12 अब करते हैं। देखिएगा ये आपने जो अभी क्वेश्चन किया था, हमने पिछले में कितने किए थे, पिछले में हमने 8 क्वेश्चन किए थे। तो ये हमने जो 9वां किया था, ये 10वां और ये 11वां। ठीक है स्टूडेंट्स। पिछले में हमने पिछले लेक्चर में 8 क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। तो 9th क्वेश्चन तो हम अब खत्म कर चुके हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन देखिएगा सॉल्यूशन 10। क्या फाइंड द अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स ऑफ द वर्ड सब्जेक्शन व्हेन the relative position of vowels and consonant are not changed। ठीक है भाई। कहने का मतलब क्या है कि रिलेटिव पोजीशन, जिस पोजीशन पर वोवल है वहां वोवल ही रहेगा, जहां कॉन्सोनेंट है वहां कॉन्सोनेंट ही रहेगा। मतलब कि एक वोवल की जगह एक दूसरा वोवल ले सकता है। ठीक है भाई। एक वोवल की जगह वोवल ही लेगा, मतलब कि एक वोवल की जगह हम कॉन्सोनेंट नहीं रख सकते। तो सीधी सी बात ये कही गई है कि भाई वोवल्स और कॉन्सोनेंट की जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करी जानी है। क्लियर है। जहां वोवल है वहां वोवल ही आएगा, जहां कॉन्सोनेंट है वहां कॉन्सोनेंट ही हम प्लेस कर सकते हैं। इस प्रकार से हम अगर अरेंजमेंट करें तो कितनी अरेंजमेंट बनेगी। ठीक है भाई। ये हमने करना है इसके अंदर। ठीक है भाई। We have a word subjection
ठीक है भाई, कंसिस्ट ऑफ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 लेटर्स। ठीक है भाई, कितने लेटर्स हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10। ठीक है भाई, 10 लेटर्स हैं। इन विच देखिए वोवल्स कितने हैं? 1 2 3 4। ठीक है भाई, 1 2 3 4 इन विच देर आर 4 वोवल्स। ठीक है भाई, 4 वोवल्स कौन कौन से हैं? यू, ई, आई, ओ। ठीक है भाई, एंड 6 कॉन्सोनेंट्स। 6 कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से? एस, बी, जे, सी, टी। ठीक है भाई, और उसके बाद कौन हो गया? एन। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 कॉन्सोनेंट हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है? तो यहां से देखिएगा, नाउ 4 वोवल्स can be arranged amongst themselves in 4 factorial ways। ठीक है भाई, and 6 consonants can be arranged amongst themselves in 6 factorial ways। Now total number of arrangements कितना आएगा स्टूडेंट्स? 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कितना आ गया आपका? 24 आ जाएगा। और ये कितना आता है स्टूडेंट्स? 5 फैक्टोरियल तो 120 और 6 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा? 720। ठीक है स्टूडेंट्स, 0 आ गया। 72 का 24 के साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा? 4 दूनी 8, 4 सते 28। ठीक है भाई, क्लियर है? 2 दूनी 4, 2 सते 14। ठीक है भाई, तो कितना आ गया? 8 4 12। ये कितना आ गया? 4 2 6 और 1, 4 2 6 और 1 7। ये कितना आ गया? 1700। कितना आ गया टोटल? 1728। और ये एक पीछे 0 भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपके टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो गए। ठीक है भाई, क्लियर है? कहने का मतलब ये है कि भाई वोवल की जगह वोवल आएगा और कॉन्सोनेंट की जगह कॉन्सोनेंट। मतलब ऐसा करने से अरेंजमेंट कितने बनेंगे, तो वो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने आ जाएंगे? ये इतने टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट, मतलब 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। आई थिंक डियर स्टूडेंट्स, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन करते फिर इस लेक्चर को एंड करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर ऑफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 11, इन हाउ मेनी वे कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड पेंसिल बी अरेंज्ड सो दैट एन इज ऑलवेज नेक्स्ट टू ई। ठीक है भाई, दूसरा पार्ट है एन एंड ई ऑलवेज टुगेदर। देखिए यहां से सॉल्यूशन हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए यहां से वी हैव ए वर्ड पेंसिल, वी हैव ए वर्ड पेंसिल, ठीक है भाई, विच कंटेन्स 6 letters, 6 letters, distinct letters, क्लियर है, 6 डिस्टिंक्ट लेटर इसके अंदर है, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो देखिए यहां से फर्स्ट पार्ट, इफ वी अरेंज n is next to e, if we arrange n is next to e, so we get p e n c i l, p e n c i l। तो स्टूडेंट्स कितने हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है भाई। वी हैव टू टेक e n एज ए वन लेटर, ठीक है स्टूडेंट्स, ई एन को हमें एक लेटर लेना पड़ेगा। सो 5 letters, so these 5 letters can be arranged in 5 factorial ways, ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब कितना हो गया, 120 तरीके से अरेंज किए जा सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब इसने कहा है कि एन ई से अगला ही होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये तो आपका हो गया पहला पार्ट, ठीक है स्टूडेंट्स, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया ये, क्लियर है। अब दूसरे पार्ट में क्या कहा है इसने, ये तो फर्स्ट पार्ट था आपका, सेकंड पार्ट में क्या कहा, वी हैव टू अरेंज द letters P E N C I L in such a way that N and E are always together, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब देखिए, सो अरेंजमेंट कैन बी डन इन P E N C I L वे, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है, समझ में आ गई बात। दिस इंप्लाइज नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज 5 letters इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 120। ये तो पहले वाला पार्ट ही हो गया, मतलब ई एन। अब स्टूडेंट देखिएगा, अब अरेंजमेंट आपका इस प्रकार भी तो किया जा सकता था, P N E C I L, ये भी किया जा सकता था, मतलब N और E जो ये दोनों आपस में अपने स्थान तो चेंज कर सकते हैं ना भाई यहां तो पहले पार्ट में तो कह दिया था N इज ऑलवेज नेक्स्ट टू E। अब ये क्या है, इसने कहा है N और E, N एंड E ऑलवेज टुगेदर। अब टुगेदर में तो क्या हो जाए, टुगेदर में ये इधर हो सकता है, ये इधर हो सकता है,
ई एन हो सकता है, एन ई हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है। सो एन एंड क्लियरली एन एंड ई टुगेदर can be arranged in 2 factorial ways, मतलब 2 ways। ठीक है स्टूडेंट्स, hence total number of arrangements कितने हो जाएंगे? 120 मल्टीप्लाई 2। स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे? 240 अरेंजमेंट हो जाएंगे। भाई पहला सवाल तो बिल्कुल आसान था, उसमें क्या था? एन नेक्स्ट होना चाहिए ई से, तो मतलब कहने का मतलब कि एन तो ई के बाद ही आएगा। क्लियर है। अब यहां इसने कहा था एन एंड ई ऑलवेज टुगेदर। टुगेदर का मतलब ई पहले आ सकता है, एन मैंने यहां बना के बताया था, पी एन ई सी आई एल। ठीक है भाई, 5 लेटर ये भी है, 5 लेटर ये भी। तो यहां पर चेंजमेंट क्या आ रहा है? ई और एन का। ई और एन अपना स्थान कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं, कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं? वो 2 तरीके से हो सकते हैं। ठीक है भाई, तो 120 मल्टीप्लाई 2 कितने आ गए? 240। ये टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट हो गए इसके। ठीक है स्टूडेंट्स, ये इसके भी आपको जो है 11th के भी दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन बाय।